हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। अब देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। पिछली क्लास में मैंने आपको सस्पेंशन और कॉलॉइडल के बारे में पढ़ाया था। सस्पेंशन और कॉलॉइडल के बारे में मैंने आपको डिफरेंस दिया था, क्या होता है, व्हाट इज सस्पेंशन, व्हाट इज कॉलॉइडल। अब देखिए, जैसे हमने सॉल्यूशन भी पढ़ा था, मैंने सॉल्यूशन भी आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में, पिछली क्लास में। उसमें मैंने आपको दो चीजें बताई थी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर ही सॉल्यूशन बनता है। अब सॉल्यूट वो चीज है जिसको सॉल्वेंट में मिलाया जाता है, और सॉल्वेंट वो चीज है जिसमें सॉल्यूट को मिलाया जाता है। ठीक है। सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलकर क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्वेंट एक कोई चीज है, कोई कंपोनेंट है, कोई सब्सटेंस है जिसमें हम अपने सॉल्यूट को मिलाते हैं और वो उसे घुलता है और सॉल्यूशन बनता है। उसी तरह से कॉलॉइडल में दो चीजें होती हैं, डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस। डिस्पर्सन मीडियम मान लीजिए सॉल्वेंट की तरह है, और डिस्पर्स फेस क्या है, सॉल्यूट है। डिस्पर्सन मीडियम में हम लोग डिस्पर्स फेस को डालेंगे। डिस्पर्सन मीडियम में हम लोग डिस्पर्स फेस को डालेंगे तो क्या बनेगा, ये क्वेश्चन एक नंबर में पूछ लिया जाता है। अगर हमारा डिस्पर्सन मीडियम गैस है, अगर हमारा डिस्पर्सन मीडियम गैस है, मतलब सॉल्वेंट, अगर हमारा डिस्पर्सन मीडियम गैस है और उसमें डिस्पर्सन फेस लिक्विड है, अगर हमारा डिस्पर्सन मीडियम गैस है और डिस्पर्स फेस लिक्विड है, तो बनेगा एरोसोल। क्या बनेगा, एरोसोल। क्या बनेगा, एरोसोल। एग्जांपल फॉग। फॉग देखिए ना, फॉग में क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम हमारा गैस रहता है, लेकिन डिस्पर्स फेस क्या रहता है हमारा, सॉलिड। तो क्या बन गया, फॉग। अगर हमारा डिस्पर्सन मीडियम गैस है और डिस्पर्स फेस सॉलिड है, मतलब गैस में सॉलिड है, गैस में सॉलिड है, तब भी एरोसोल बनेगा। क्या बनेगा, एरोसोल। एग्जांपल स्मोक। स्मोक धुआं, स्मोक धुआं। अगर हमारा डिस्पर्स फेस गैस है, गैस में सॉलिड डालेंगे तो हमारा एरोसोल ही बनेगा। अब अगर हमारा डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है, अगर डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है और डिस्पर्स फेस गैस है, अगर हम लिक्विड में गैस मिलाते हैं, लिक्विड में हमें गैस मिलती है, मतलब डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है, डिस्पर्स फेस गैस है, तो वहां बनेगा फोम। क्या बनेगा, फोम। क्या बनेगा, फोम। शेविंग क्रीम, क्रीम होती है, लगाते हैं, और उसमें जब गैस आ जाती है, देखो लिक्विड होता है, लिक्विड होता है, उसमें जब उसको पानी लगाते हैं झाग बन जाता है, गैस बन जाती है। तो क्या हुआ, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है और डिस्पर्स फेस गैस है, तो क्या बनेगा, फोम। और क्या मिलेगी, शेविंग क्रीम। एग्जांपल और भी एग्जांपल है, आपकी बुक में ये टेबल बना हुआ है, बुक में टेबल दिया है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपको। अब डिस्पर्सन लिक्विड भी, डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड है और डिस्पर्स फेस भी लिक्विड है, मतलब मीडियम भी लिक्विड और फेस भी लिक्विड, तो बनेगा इमल्शन। नाम सुना होगा, नैरोलैक इमल्शन, ये सब इमल्शन में नाम आता है ना, वही इमल्शन। इमल्शन बनेगा। जैसे मिल्क, एग्जांपल मिल्क, लिक्विड में लिक्विड, मिल्क। डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है और डिस्पर्स फेस सॉलिड है। डिस्पर्स मीडियम हमारा लिक्विड है, डिस्पर्स फेस सॉलिड, मतलब लिक्विड में सॉलिड के पार्टिकल्स, लिक्विड में सॉलिड के पार्टिकल्स, तो क्या बनेगा, सोल। क्या बनेगा, सॉल। एग्जांपल आपका है मड, कीचड़, मड कीचड़। अगर हमारा डिस्पर्सन मीडियम है सॉलिड और डिस्पर्स फेस है गैस, मतलब सॉलिड में गैस के पार्टिकल, सॉलिड में गैस के पार्टिकल्स, सॉलिड में गैस के पार्टिकल, तो क्या मिलेगा, फोम। क्या मिलेगा, फोम। एग्जांपल रबर स्पॉन्ज, एग्जांपल रबर स्पॉन्ज। अब हमारा अगर सॉलिड है डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्स फेस है लिक्विड, मतलब सॉलिड को लेंगे मीडियम और उसमें मिलेंगे लिक्विड के पार्टिकल। सॉलिड में लिक्विड के पार्टिकल का मतलब होता है जेल। क्या होता है, जेल। क्या बनेगा, जेल। एग्जांपल जेली चीज, जेली चीज। अब हमारे अगर डिस्पर्स मीडियम भी सॉलिड है और डिस्पर्स फेस भी सॉलिड है, लास्ट वाला, ठीक है, तो बनेगा सॉलिड सॉल्ट। क्या बनेगा, सॉलिड सॉल्ट। तो मिल जाएगा कलर्ड जेमस्टोन। क्या मिलेगा, कलर्ड जेमस्टोन। क्या मिलेगा, कलर्ड जेमस्टोन। ये आपका टेबल आपकी बुक में आपका लर्न कर लीजिएगा। एक टॉपिक मैंने आपको कहा था, मैं बताऊंगा, वो है हमारा टिंडल इफेक्ट। अगर हमारा सॉल्यूशन सस्पेंशन और कॉलॉइडल से लाइट स्कैटर करती है तो क्यों करती है, देखो मैंने यहां पर एक स्क्रीन ली, ठीक है, स्क्रीन लेने के बाद मैंने क्या किया, यहां पर एक टॉर्च लाइट जलाई और यहां पर रखा ट्रू सॉल्यूशन और यहां पर रखा कॉलॉइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल पूरे घुल जाते हैं, बिल्कुल घुल जाते हैं, इसके पार्टिकल ऑलरेडी पहले थोड़े पड़े रहते हैं। जब यहां से लाइट पास हुई, यहां से ऐसे गई लाइट
और यहां से बिल्कुल ऐसे, मतलब कोलॉइडल में जब हमने टॉर्च को पास किया ट्रू सॉल्यूशन में लाइट हमें नहीं दिखी, ओपेक नहीं हुआ, ट्रू सॉल्यूशन में ओपेक नहीं हुआ, मतलब आर पार नहीं दिखा, बट जब वही कोलॉइडल में पास हुआ तब आपको दिख जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट आप लोग करके भी देख सकते हैं अपने घरों में, आराम से हो जाएगा। एक टॉर्च लाइट में ट्रू सॉल्यूशन ले लीजिए, कोलॉइडल सॉल्यूशन ले लीजिए, आगे स्क्रीन ले लीजिए, आपको दिखेगा कि ट्रू सॉल्यूशन से लाइट नहीं पास हो रही, स्कैटर नहीं हो रही, सिर्फ कोलॉइडल से हो रही। इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। Light when a light is passed through a colloidal solution, when a light pass through a solution it called Tyndall effect। मतलब लाइट को पास करना होता है, लाइट अगर पास हो रही है उसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। लाइट स्कैटर कर रही है किसी सॉल्यूशन तो टिंडल इफेक्ट होता है, यही टिंडल इफेक्ट, दैट्स इट। एक नंबर में पूछ लिया जाता है क्या होता है टिंडल इफेक्ट। व्हेन अ लाइट इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन इट मे स्कैटर, इट मे नॉट स्कैटर, स्कैटर करेगी, अगर लाइट स्कैटर कर दी दैट मींस इट इज अ टिंडल इफेक्ट, नहीं स्कैटर करी टिंडल इफेक्ट नहीं हो रहा है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सस्पेंशन, कोलॉइडल, टिंडल इफेक्ट। एक बार रिवाइज करिएगा, कोई भी डाउट हो हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासेस में। ओके, टिल देन रिवाइज इट, टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। अब देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मिक्सचर्स को हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं। वेरियस सेपरेटिंग मेथड्स, सेपरेट करने के, मिक्सचर को अलग करने के बहुत सारे मेथड हैं हमारे पास, 8 या 9 मेथड हैं, और भी हैं लेकिन मैं 8-9 जानने हैं। मेरे पीछे 4 लिखे हैं, पहले मैं 4 आपको समझाऊंगा, आपको इनमें डिटेल में नहीं जाना है। अभी आपको सिर्फ इसके बारे में बेसिक आइडिया लेना है, बेसिक आइडिया लेना है कि क्या होता है। डिटेल में, डीप नॉलेज में अभी आपको नहीं जानना है इसको, क्योंकि यू आर इन क्लास 9th। तो ये आपको जानना है कि इसका बेसिक प्रोसेस क्या है बस, और क्या करता है, दैट्स इट। पहला लिखा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब फिल्टर पेपर से, आपने पता ही होगा, फिल्टर पेपर से हम लोग सेपरेट, जैसे सैंड प्लस वाटर, पानी और मिट्टी को, सैंड को हमने मिक्स किया और उसको सेपरेट करना है पानी को, तो कैसे सैंड और सैंड के पार्टिकल और पानी को सेपरेट करना है, तो फिल्टर पेपर लेंगे, मिक्सचर डालेंगे, सैंड के पार्टिकल्स ऊपर रह जाएंगे, जो घुले नहीं होंगे बाकी नीचे चला जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। सैंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस मेथड, फिल्ट्रेशन, फिल्टर करना बहुत कॉमन है, आपको पता ही होगा। सेकेंड है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक पार्टिकल मिक्स्ड इन नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल, जैसे मैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब है कोई भी मैग्नेटिक पार्टिकल है उसको मिक्स कर दिया नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल का, मतलब जैसे सैंड को आयरन फिलिंग्स, आयरन फिलिंग मतलब कीले वगैरह, कील हो गई, कील को मिट्टी के साथ मिक्स कर दिया, घुल गया उसमें, पूरा मिक्स हो गया, फिर हम मैग्नेट को पास मिलाए उसके, फिर जो भी आयरन का आइटम होगा उसमें आयरन फिलिंग्स होंगी, कीले वगैरह होंगी आयरन की, वो उससे डायरेक्ट अट्रैक्ट होगी, मिट्टी तो अट्रैक्ट होगी नहीं, वो अट्रैक्ट हो जाएगी, हो गया मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है ना। थर्ड देखिए सब्लिमेशन। सब्लिमेशन आपने पढ़ा होगा, सॉलिड को डायरेक्टली गैस में बदलना, सॉलिड को डायरेक्टली गैस में बदलना। तो ये क्या करता है, कोई सब्लिमेटरी पार्टिकल है नॉन सब्लिमेटरी को सेपरेट करता है, सब्लिमेटरी को नॉन सब्लिमेटरी से सेपरेट करता है, कोई सब्लिमेटरी पार्टिकल है उसको सेपरेट करता है नॉन सब्लिमेटरी से। जैसे एग्जांपल लिया अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड प्लस सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट को सेपरेट करना है हमें, तो एक सब्लिमेटरी है, मतलब एक सब्लिमेटरी मतलब एक वो ऐसा है जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में बदलता है, और दूसरा ऐसा नहीं है। सब्लिमेटरी का मतलब होता है सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करना, वो होता है सब्लिमेटरी, और दूसरा होता है नॉर्मल चेंज, सॉलिड से गैस, गैस सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, दूसरा ऐसा नहीं है। तो जैसे एग्जांपल लिया अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट, इसको सेपरेट करना है तो प्रोसेस यूज करेंगे सब्लिमेशन, प्रोसेस यूज करेंगे सब्लिमेशन। अब हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग? बढ़िया। अब देखिए लास्ट क्लास में हमने 3 सेपरेटिंग प्रॉपर्टीज पढ़ी, प्रॉपर्टीज नहीं तो सेपरेटिंग टेक्निक्स देखी थी, ठीक है। फिल्ट्रेशन देख लिया था, मैग्नेटिक सेपरेशन देख लिया था, और कौन सी देखी थी, मैग्नेटिक सेपरेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, सेपरेटिंग फनल देखा था, नहीं देखा था, सेपरेटिंग फनल शायद आज देखेंगे, ठीक है। और हमने फिल्ट्रेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, और एक और देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। चौथा है हमारे पास सेपरेटिंग फनल, चौथा है हमारे पास सेपरेटिंग फनल। अब सेपरेटिंग फनल में क्या करते हैं हम लोग, टू सेपरेट इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल का मतलब होता है जो लिक्विड मिक्स नहीं हो पाते, जो दो लिक्विड है वो मिक्स नहीं हो पाएंगे, जैसे ऑयल एंड वाटर, कैरोसिन ऑयल एंड वाटर,
मान लो केरोसिन ऑयल एंड वाटर मिक्स इमिसिबल है, मिक्स नहीं होंगे, तो इसको हम लोग किससे सेपरेट कर लेंगे? सेपरेटिंग फनल से, सेपरेटिंग फनल से, ठीक है। अब इवापोरेशन, इवापोरेशन एक है सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। एक वोलेटाइल सब्सटेंस है, एक नॉन वोलेटाइल है, मतलब एक वेपर में कन्वर्ट हो जाता आसानी से और एक नहीं हो पाता। तो सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर में से सॉल्ट को अलग करना, इसमें भी हीट करेंगे, इसमें भी हीट करेंगे तो पानी इवापोरेट हो जाएगा और सॉल्ट हमें मिल जाएगा। अब क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन भी सेम प्रोसेस है। क्रिस्टलाइजेशन में भी सी वाटर को और सॉल्ट को सी वाटर से सेपरेट करते हैं, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस समझिएगा। इवापोरेशन जब होता है, इसमें हीट करते हैं जब, तो इसमें क्या होते हैं, सॉल्ट के पार्टिकल भी इवापोरेट हो जाते हैं कुछ, हमें एग्जैक्ट जो सॉल्ट चाहिए वो नहीं मिलता, ठीक है ना, एग्जैक्ट सॉल्ट नहीं मिलता। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या है? एग्जैक्ट और डेफिनेट प्रोसेस है। इसमें जब हम हीट करेंगे तो पानी इवापोरेट होगा और जो हमें सॉल्ट मिलेगा प्योर क्रिस्टल के फॉर्म में मिलेगा, प्योर क्रिस्टल के फॉर्म मिलेगा। इसलिए इवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन बेटर होता है इवापोरेशन से। ये एग्जैक्ट और नेट क्रिस्टल्स के फॉर्म में हमें सॉल्ट देता है, बट इवापोरेशन में क्या, थोड़ा नमक और सॉल्ट इवापोरेट भी हो जाता है, ठीक है ना। समझ में आया कि सेम नहीं है। क्रिस्टलाइजेशन में भी हीट करते हैं। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन क्या होता है, जो लिक्विड मिक्स हो जाते हैं, जो लिक्विड मिक्स होते हैं, जो लिक्विड मिक्स हो जाते हैं, एसीटोन समझ लीजिए और पानी समझ लीजिए, एसीटोन एंड वाटर, एसीटोन एंड वाटर को मिक्स किया तो हम लोग को ये मिक्स हो गए, अब इनको सेपरेट करना है। इनको हम लोग सेपरेट किससे करेंगे? डिस्टिलेशन प्रोसेस से, डिस्टिलेशन प्रोसेस से। अब डिस्टिलेशन प्रोसेस से करेंगे तो हमने सेपरेट किया, लेकिन इनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है, इनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है। एसीटोन का मान लीजिए 58 डिग्री सेल्सियस होता है और एसीटोन और वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो कोई इशू नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट का इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन फ्रैक्शन डिस्टिलेशन एक ऐसी चीज है जिसमें अगर आपके दो लिक्विड मिसिबल है और उनको सेपरेट, दो या दो से ज्यादा लिक्विड है उनको सेपरेट करना है और उनके बीच में जो डिफरेंस है टेम्परेचर वो 25 डिग्री सेल्सियस 25 केल्विन होना चाहिए। मतलब दो और दो या जो भी लिक्विड है, दो लिक्विड है उनको सेपरेट करना है तो उनके बीच में जो टेम्परेचर होगा वो 25 केल्विन के बीच में होना चाहिए डिफरेंस। उन दोनों के मिसिबल लिक्विड के बीच में जो टेम्परेचर है वो 25 केल्विन होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन नहीं यूज कर सकते हैं, तो डिस्टिलेशन यूज करिए। अगर उससे कम है तो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन यूज कर सकते हैं, जैसे एसीटोन प्लस एथेनॉल, एसीटोन प्लस एथेनॉल। एसीटोन का टेम्परेचर है 56 डिग्री सेल्सियस और एथेनॉल का 78 डिग्री सेल्सियस, तो इनके बीच में 25 से कम ही है, तो कर सकते हैं, तो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। इसमें आपको बेटा डिटेल में नहीं जाना है, मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, आप एक बार बुक में जब रीड करेंगे ना आपको खुद समझ में आएगा किसको क्या सेपरेट करना है, आसानी से। एक बार आपको रीड करना पड़ेगा बुक से रीड करिएगा, पहले इसको देखिएगा वीडियो को, फिर बुक से रीड करिएगा, फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा। इसमें आपको डिटेल में नहीं जाना है, परेशान होगी, डिटेल में नहीं जाना, बस आपको एक ओवरव्यू लेना है किससे क्या सेपरेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया, प्रैक्टिस करिए, कोई भी डाउट हो विल क्लियर द क्लास, ओके। रीड करिएगा लेकिन इसको रीड करना पड़ेगा, ओके। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।